अजीज बच्चों, तुम करो उर्दू उर्दू की चौथी किताब यानी कि चूर में उर्दू करो तुम पेज नंबर 13 पेज नंबर 13 करो तुम अत मज अल्फाज माने बह पढ़ो तुम नंबर 1 तवाना 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 ताकतवर अल्फाज तवाना माने मेरा ताकतवर डांट डपट डाल अलिफ नून टे डाल अलिफ नून टे डांट डांट डपट डाल पेटे डपट डांट डपट फटकार पे डिजिशन टे ट्रिपल का रे फटकार यानी कि बाप की डांट डपट से पढ़ो ना मुझे ब्यास लफज होना तरकीब ते तर की बे तरकीब की बे तरकीब तरकीब का मतलब है हुआ बच्चों तरकीब का मतलब हुआ बच्चों तरीका क्या हुआ तरीका तरकीब का मतलब तरीका हुक्मानिया उसका मतलब हुआ हिकमत के साथ हिकमत के साथ हिकमत के साथ दानाई के साथ लिखो दानाई के साथ दानाई के साथ दानाई के साथ ये वो अल्फाज मांझे तवाना ताकतवर डांट डपट फटकार तरकीब तरीका मानिया हिकमत के साथ दानाई के साथ हैं ये अल्फाज उठा अपनी कापी पर लिखो तो ये आपका जो ये उर्दू है। अब एक और क्वेश्चन करना है हमें बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। आपने सबक में पढ़ा है पहले बूढ़े बाप यानी कि एक शख्स के साथ बेटे थे। अगले देखो सवाल जवाब इस सवाल का जवाब हम लिखेंगे ना बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। ये तो था सवाल लिखे सवाल बूढ़े बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। आपकी किताब का क्या है आप अपनी किताब से उठाना है आपको बूढ़े बाप के कितने बेटे थे। बच्चों हमने पढ़ा है पहले बूढ़े बाप के 7 बेटे थे। कितने थे 7 थे। सबक में पढ़ा है पहले जवाब आसानी से आप लिख सकते हैं। अपनी किताब को देखो एक शख्स के 7 बेटे थे। शख्स के बदले लिखना है बूढ़े हैं बूढ़े बाप के बूढ़े शाबाश बूढ़े बाप के कितने के बदले लिखना है 7 बस कितने के मतलब 7 बेटे बेटे थे। ये वो एक सवाल और ये अल्फाज मानिए अपनी कापी पर आज के लिए इतना काफी है। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे।